नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत से संबंधित जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में और भी सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, महाभारत का युद्ध कौन से स्थान पर हुआ था? उत्तर है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के स्थान पर हुआ था। प्रश्न 2, महाभारत का युद्ध लगातार कितने दिन चला था? उत्तर है महाभारत का युद्ध लगातार 18 दिन चला था। प्रश्न 3, महाभारत के युद्ध में किसने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी? उत्तर है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रश्न 4, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में कौन विराजमान थे? उत्तर है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान विराजमान थे। प्रश्न 5, महाभारत में नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या था? उत्तर है महाभारत में नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। प्रश्न 6, महाभारत में युद्ध के चक्रव्यूह की कला किसने सुभद्रा के गर्भ में सीखी थी? उत्तर है महाभारत में युद्ध के चक्रव्यूह की कला अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में सीखी थी। प्रश्न 7, शरीर सहित कौन सा पांडव स्वर्ग पहुंचा था? उत्तर है शरीर सहित युधिष्ठिर पांडव स्वर्ग पहुंचे थे। प्रश्न 8, 12 वर्ष के वनवास में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने किस भवन का निर्माण किया था? उत्तर है लाक्षागृह का निर्माण किया था। प्रश्न 9, महाभारत में पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उत्तर है महाभारत में पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया था। प्रश्न 10, महाभारत में कौरव की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है महाभारत में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। प्रश्न 11, महाभारत में द्रोणाचार्य किस विद्या में निपुण थे? उत्तर है महाभारत में द्रोणाचार्य धनुर्धर विद्या में निपुण थे। प्रश्न 12, किसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था? उत्तर है एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था। प्रश्न 13, महाभारत में द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? उत्तर है महाभारत में द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन था। प्रश्न 14, ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र कौन थे? उत्तर है ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र द्रोणाचार्य थे। प्रश्न 15, महाभारत में द्रोणाचार्य ने किसकी बहन कृपि से विवाह किया था? उत्तर है महाभारत में द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन कृपि से विवाह किया था। प्रश्न 16, कृपाचार्य के पिता कौन थे? उत्तर है कृपाचार्य के पिता गौतम शरद्वान थे।
प्रश्न 17, कृपाचार्य की माता कौन थी? उत्तर है कृपाचार्य की माता जानपदी नामक एक देवकन्या थी। प्रश्न 18, कृपाचार्य को किसने पाल पोस कर बड़ा किया था? उत्तर है कृपाचार्य को महाराजा शांतनु ने पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रश्न 19, महाभारत में भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? उत्तर है महाभारत में भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था। प्रश्न 20, महाभारत में भीष्म पितामह के माता पिता कौन थे? उत्तर है महाभारत में भीष्म पितामह के माता पिता गंगा तथा शांतनु थे। प्रश्न 21, परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ, तब नुकसान को आंकते हुए इसे किसके द्वारा रोक दिया गया? उत्तर है परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ, तब नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। प्रश्न 22, महाभारत युद्ध खत्म होने पर किसने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली? उत्तर है महाभारत युद्ध खत्म होने पर भीष्म पितामह ने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। प्रश्न 23, शांतनु और किसका विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था? उत्तर है शांतनु और सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। प्रश्न 24, महाभारत के युद्ध में किसको सामने कर अर्जुन ने बाणों से भीष्म पितामह का शरीर छेद डाला? उत्तर है महाभारत के युद्ध में शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से भीष्म पितामह का शरीर छेद डाला। प्रश्न 25, भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर कितने दिन तक पड़े पड़े अनेक उपदेश दिए? उत्तर है भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर 58 दिन तक पड़े पड़े अनेक उपदेश दिए। प्रश्न 26, महाभारत के अनुसार पांडु किसके पुत्र थे? उत्तर है महाभारत के अनुसार पांडु अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र थे। प्रश्न 27, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई कौन थे? उत्तर है हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई विदुर थे। प्रश्न 28, हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के पुत्र कौन थे? उत्तर है हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य थे। प्रश्न 29, शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण किसने किया? उत्तर है शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म पितामह ने किया था। प्रश्न 30, महाभारत के अनुसार किससे युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया था? उत्तर है महाभारत के अनुसार गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया था। प्रश्न 31, अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर है अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ था। प्रश्न 32, भगवान परशुराम कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है भगवान परशुराम महेंद्रगिरी
पर निवास करते थे। प्रश्न 33, महाभारत में अर्जुन के शंख का नाम क्या है? उत्तर है महाभारत में अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। प्रश्न 34, महाभारत में भीम के शंख का क्या नाम था? उत्तर है महाभारत में भीम के शंख का नाम पौंड्र था। प्रश्न 35, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? उत्तर है युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। प्रश्न 36, महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी थी? उत्तर है महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने दी थी। प्रश्न 37, इंद्र के द्वारा दिए गए किरीट यानी मुकुट के कारण किसका नाम किरीट पड़ा था? उत्तर है इंद्र के द्वारा दिए गए किरीट के कारण अर्जुन का नाम किरीट पड़ा था। प्रश्न 38, दाएं से बाएं दोनों हाथों धनुष बाण चलाने के कारण अर्जुन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उत्तर है दाएं बाएं दोनों हाथों धनुष बाण चलाने के कारण अर्जुन सव्यसाची नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 39, जीवों के हृदय में निवास करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? उत्तर है जीवों के हृदय में निवास करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। प्रश्न 40, महाभारत में अभिमन्यु को किसका पुत्र भी माना जाता है? उत्तर है महाभारत में अभिमन्यु को चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। प्रश्न 41, महाभारत में चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान पांडव पक्ष में किसके पास था? उत्तर है महाभारत में चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान पांडव पक्ष में अर्जुन, कृष्ण, प्रद्युम्न व अभिमन्यु के पास था। प्रश्न 42, अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने किसके वध की शपथ ली थी? उत्तर है अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ वध की शपथ ली थी। प्रश्न 43, कौन परीक्षित तथा मद्रावती का पुत्र था? उत्तर है जनमेजय परीक्षित तथा मद्रावती का पुत्र था। प्रश्न 44, महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री कौन थी? उत्तर है महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी। प्रश्न 45, महाभारत के अनुसार पांचाली के 5 पुत्र कौन थे? उत्तर है महाभारत के अनुसार पांचाली के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक व श्रुतकर्मा थे। प्रश्न 46, महाभारत के अनुसार किसने श्री कृष्ण के इशारे पर कर्ण को सूत पुत्र कहकर विवाह के लिए मना कर दिया? उत्तर है महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने श्री कृष्ण के इशारे पर कर्ण को सूत पुत्र कहकर विवाह के लिए मना कर दिया। प्रश्न 47, अर्जुन की पत्नियां कौन थीं? उत्तर है अर्जुन की पत्नियां द्रौपदी, कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा थी। प्रश्न 48, कृष्ण के कहने पर अर्जुन किसे द्वारिका से भगा ले गए थे? उत्तर है कृष्ण के कहने पर अर्जुन सुभद्रा को द्वारिका से भगा ले गए थे। प्रश्न 49, भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किसने किया था? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण
नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने किया था। प्रश्न 50। श्री कृष्ण की 4 मुख्य कन्या में से एक सत्यभामा किसकी पुत्री थी? उत्तर है श्री कृष्ण की 4 मुख्य कन्या में से एक सत्यजीत सत्यभामा की पुत्री थी। तो यहाँ पर हमारे महाभारत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।